नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, गट हेल्थ, मतलब हमारी आंतों का स्वास्थ्य जी। और खास तौर पर एक तरीके पर फोकस करेंगे, इंटेलिजेंट गट रीसेट प्रोटोकॉल। ये जानकारी हमने ली है द इंटेलिजेंट गट रीसेट प्रोटोकॉल नाम के सोर्स से। अब देखिए, भारत में पेट फूलना, कब्ज, खाना ठीक से ना पचना, ये सब तो बहुत ही आम शिकायतें। हाँ, बहुत कॉमन है। कई बार लोग सोचते हैं भाई स्ट्रेस है या पानी कम पी रहे हैं, पर जड़ शायद कहीं गहरी होती है, गट में, है ना, आंतों के असंतुलन में। ये बात बिल्कुल सही है। मेरे पास तो हर हफ्ते आप मानिए शायद 50 से भी ज्यादा मरीज आते हैं इन्हीं लक्षणों के साथ, ब्लोटिंग, कब्ज, एसिडिटी। 50 से ज्यादा? हाँ, और जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो ज्यादातर मामलों में असली वजह गट का संतुलन बिगड़ना ही निकलता है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि हमारी आंतें सिर्फ खाना पचाने वाली मशीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, मतलब अगर सही देखभाल मिले तो ये खुद को ठीक कर सकती हैं। कमाल की बात है ये। बिल्कुल, इनमें गजब की हीलिंग पावर होती है। तो चलिए आज इसी प्रोटोकॉल को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये गट की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके काम कैसे करता है। जरूर। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई इस गट रीसेट की जरूरत ही क्यों है। हाँ, क्यों करें ये रीसेट? देखिए, ये कोई आजकल चलने वाला वो फैंसी डिटॉक्स नहीं है। अच्छा। या कोई भूखे रहने वाला चैलेंज भी नहीं है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड, एक हीलिंग प्रोसेस है, बहुत जरूरी, खासकर आज के माहौल में जहाँ इतने लोग पाचन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आपने कुछ चेतावनी संकेतों की बात की थी, मतलब कुछ ऐसे पैटर्न्स जिनसे पता चले कि भाई गट को मदद चाहिए। हाँ, कुछ पैटर्न्स हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह उठे और पेट ठीक से साफ ना हुआ। हाँ, वो भारीपन रहता है। हाँ, लगता है कुछ रह गया अंदर। या फिर मान लीजिए राजमा छोले खाएं या दूध पिया, हाँ, और उसके बाद गैस बनने लगी, पेट में भारीपन या दर्द सा होने लगा। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। या फिर हर बार खाना खाने के बाद एकदम से थकान, एनर्जी बिल्कुल डाउन। हाँ, लंच के बाद नींद आना। एग्जैक्टली। चेहरे पर बार बार मुहासे निकलना, स्किन इश्यूज होना, और बिना किसी वजह के मूड स्विंग्स, कभी एकदम चिड़चिड़ापन, कभी लो फील करना। और शायद सबसे बड़ा चक्कर ये है कि लोग सोचते हैं अरे ये तो नॉर्मल है। हाँ, बिल्कुल, मतलब इसे इग्नोर कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे चिंताजनक पैटर्न है, इन परेशानियों को नॉर्मल मान लेना। ये असल में गट के सिग्नल है। वो बता रहा है कि उस पर बोझ ज्यादा है, वो थक गया है, और अगर इन सिग्नल्स को लंबे टाइम तक अनदेखा किया तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, जैसे आईबीएस। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट दर्द, गैस, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज। हाँ, वही। इसके अलावा लीकी गट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लीकी गट? ये क्या होता है? मतलब आंत की जो परत है वो कमजोर हो जाती है, उसमें जैसे छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। अरे! तो अधपचा खाना या टॉक्सिन्स खून में लीक होने लगते हैं। और फिर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर में अंदरूनी सूजन। जी, जो लंबे समय तक चलती है और आजकल ये कई बड़ी बीमारियों की जड़ मानी जा रही है। तो मतलब हमारी आंतें काफी नाजुक हैं, हमारे खान-पान, लाइफस्टाइल का सीधा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। हमारी गट एक कमाल का इंटेलिजेंट इकोसिस्टम है। सोचिए, उसमें खरबों बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है, ज्यादातर अच्छे वाले। खरबों? हाँ, और साथ में पाचन एंजाइम्स, ये सब मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। लेकिन जब हम रोज प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, पैकेट वाला, हाँ, जिसमें केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, या कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, टाइम का ध्यान नहीं रखते, और ऊपर से स्ट्रेस तो है ही, तो ये पूरा जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, जैसा आपने कहा, हाँ, कि गट में खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता है। बस उसे सही माहौल चाहिए, थोड़ा रेस्ट, सही खाना और एक रूटीन। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट गट रीसेट प्रोटोकॉल इसी माहौल को बनाने में मदद करता है। तो इसका पहला कदम ये शायद पहले और दूसरे दिन पर फोकस करता है। हाँ, पहला कदम है गट को परेशान करने वाले खाने को पहचानना और कुछ टाइम के लिए हटाना। अच्छा, हटाना? जी, मकसद ये है कि आंतों पर जो लगातार बोझ पड़ रहा है उसे कम करें, उन्हें थोड़ा आराम दें। उन चीजों को हटाएं जो गट को ट्रिगर करती हैं या उसमें जलन पैदा करती हैं। तो क्या क्या हटाना होता है इसमें? लिस्ट लंबी है क्या? लिस्ट थोड़ी ध्यान देने वाली है, पर मुश्किल नहीं। मेन है डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर अगर लैक्टोज से दिक्कत है, मतलब दूध, पनीर। हाँ, अगर वो पचाने में मुश्किल होते हैं। फिर ग्लूटेन वाली चीजें,
गेहूं की रोटी, ब्रेड, पास्ता, सूजी, मैदा, बिस्किट, बाजार के बने बनाए प्रोसेस्ड स्नैक्स, तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बा बंद जूस, इनमें चीनी और केमिकल्स बहुत होते हैं। चीनी वाली चाय, कॉफी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये तो गट बैक्टीरिया के लिए जहर जैसे हैं। और एक जरूरी बात, सूरज ढलने के बाद कच्ची सब्जियां या सलाद। कच्ची सलाद रात में नहीं, ये तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। हेल्दी मानते हैं लोग इसे। बिल्कुल, यहीं पर गट के इंटेलिजेंस और बॉडी की नेचुरल रिदम की बात आती है। अच्छा, कैसे? आयुर्वेद भी कहता है और मॉडर्न साइंस भी मानती है कि शाम के बाद हमारी पाचन शक्ति, वो डाइजेस्टिव फायर, धीमी हो जाती है। कच्ची चीजों को पचाने में ज्यादा मेहनत लगती है। रात में जब पाचन तंत्र रेस्ट मोड में जा रहा है, तब उसे कच्ची सलाद जैसी भारी चीज देना मतलब सिस्टम पर लोड डालना। तो फिर सुबह ब्लोटिंग होती है? हाँ, नतीजा सुबह पेट फूला हुआ या गैस। दिन में सलाद ठीक है, पर रात में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन चीजों को हटाने का मेन रीजन यही है कि ये गट की लाइनिंग को इरिटेट करती हैं और वहां फर्मेंटेशन बढ़ाती हैं। फर्मेंटेशन मतलब? फर्मेंटेशन, हाँ, मतलब जब खाना ठीक से पचता नहीं है ना, अच्छा, तो गट के कुछ बैक्टीरिया उसे सड़ाकर गैस बनाने लगते हैं, वो फर्मेंटेशन। ओके। इससे गैस बनती है, भारीपन लगता है, पेट फूलता है। इन ट्रिगर फूड्स को हटाने से गट की अंदरूनी परत को शांति मिलती है, सूजन कम होती है, आराम मिलता है। हाँ, आराम मिलता है और गट को हील होने का मौका मिलता है। इस दौरान क्या खाएं? हल्की पकी हुई सब्जियां, लौकी, तोरई, पालक, आसानी से पचने वाली। बिल्कुल, मूंग या मसूर की दाल, स्टीम्ड चावल या मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी की खिचड़ी, हर्बल चाय, सौंफ, तुलसी, अदरक की, और अगर डेयरी से दिक्कत नहीं तो घर का सादा दही या छाछ। ठीक है। पहले स्टेप का लक्ष्य यही है, गट को शांत करना, सूजन घटाना और मोशन को रेगुलर करना। ठीक है, तो पहले 2 दिन हमने गट को आराम दिया, ट्रिगर्स हटा दिए, अब गट थोड़ा शांत है। तो दूसरे से चौथे दिन क्या करना है? आपने कहा था कि डिटॉक्स सिर्फ हटाना नहीं, जोड़ना भी है। एकदम सही कहा। दूसरा कदम है फाइबर, हाइड्रेशन और प्रीबायोटिक्स जोड़ना। प्रीबायोटिक्स? हाँ, प्रीबायोटिक्स। अब गट शांत है तो उसकी परत को मजबूत बनाना है और अच्छे बैक्टीरिया को खाना देना है। यहीं फाइबर सुपर हीरो का काम करता है और यहीं प्रीबायोटिक्स का रोल आता है। ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, इनमें क्या फर्क है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, प्रोबायोटिक्स मतलब वो जीवित अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे गट के लिए अच्छे हैं, जैसे दही में। लाइव बैक्टीरिया। हाँ, और प्रीबायोटिक्स वो चीजें हैं, खासकर एक तरह का फाइबर जो इन अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनते हैं। अच्छा, तो ये बैक्टीरिया का खाना है? बिल्कुल। जब हम प्रीबायोटिक फाइबर खाते हैं तो हमारे गट के अच्छे वाले बैक्टीरिया उसे खाते हैं, फलते फूलते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। समझ गया। तो फाइबर यानी प्रीबायोटिक्स के अच्छे स्रोत क्या होंगे स्टेज पर? इस दौरान हमें ऐसा फाइबर चाहिए जो पचने में आसान हो और गट को पोषण दे, जैसे पकी हुई हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी। पकी हुई, कच्ची नहीं? हाँ, पकी हुई सब्जियों वाला पोहा या स्टील कट ओट्स। स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स नहीं? स्टील कट बेहतर है स्टेज पर। 1 चम्मच भीगे हुए सब्जा या चिया सीड्स पानी में डालकर ले सकते हैं। ओके। चुकंदर, गाजर, शकरकंद जैसी जड़ वाली सब्जियां पकाकर, और चाहें तो 1 दिन छोड़कर 1 चम्मच पिसी हुई अलसी। ये सब गट की सफाई भी करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। और आपने पानी पर बहुत जोर दिया था, हाइड्रेशन पर, खासकर फाइबर के साथ। हाँ, ये बेहद जरूरी है। फाइबर बिना पानी के गट में जाकर सीमेंट जैसा बन सकता है। अरे बाप रे। हाँ, और कब्ज कर सकता है। सोचिए, फाइबर एक स्पंज जैसा है, उसे फूलने और सिस्टम से गंदगी बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो कितना पानी? सादे पानी के अलावा जीरा पानी बहुत अच्छा है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बैलेंस करता है। अजवाइन पानी में थाइमोल होता है जो ब्लोटिंग और गैस कम करता है। नारियल पानी नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है। और घर की बनी छाछ जिसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। छाछ तो अच्छी है। हाँ, बस एक सीधा सा रूल याद रखें, ज्यादा फाइबर इक्वल ज्यादा पानी, वरना गट रीसेट का ये स्टेप एक ट्रैफिक जैम बन सकता है। ट्रैफिक जैम, सही का। ओके, तो गट शांत हुआ, फिर उसे फाइबर और पानी से पोषण मिला। अब आता है तीसरा कदम, चौथे से छठे दिन का। यह है अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स को फिर से बसाना। जी हाँ, तीसरा कदम,
अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स की फौज को मजबूत करना। अच्छा, फौज। हाँ, अब तक हमने गट के लिए एक साफ सुथरा पोषण वाला घर तैयार कर दिया है। अब टाइम है उसमें सही मेहमानों यानी अच्छे बैक्टीरिया को बसाने का। इसके लिए हमें नेचुरल प्रोबायोटिक वाली चीजें खानी होंगी। जैसे कि क्या वो जो बाजार में प्रोबायोटिक ड्रिंक्स मिलते हैं वो चलेंगे? देखिए, बाजार वाले प्रोबायोटिक ड्रिंक्स से बचना ही बेहतर है। क्यों? उनमें अक्सर प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर और चीनी बहुत ज्यादा होती है। वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, तो नेचुरल सोर्स क्या है? सबसे अच्छे सोर्स है घर का बना ताजा दही। दही तो बेस्ट है। हाँ, जीरा या पुदीना डली हुई छाछ, फर्मेंटेड कांजी, काली गाजर या चुकंदर वाली। कांजी? हाँ, वो गट के लिए अच्छी होती है। बहुत अच्छी। और पके हुए फर्मेंटेड खाने जैसे इडली, डोसा, ढोकला, ये पके हुए हैं तो पचाने में आसान होते हैं। और अगर किसी को दिक्कत ज्यादा हो, मतलब बहुत गैस या आईबीएस के लक्षण हो, ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो जरूरत पड़ने पर खास किस्म के प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स जैसे लैक्टोबैसिलस या सैक्रोमाइसिस बोलार्डी वाले कैप्सूल बता सकते हैं। लेकिन ये सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए? ये याद रखना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स भी तभी असरदार होते हैं जब आपका गट पहले से साफ और तैयार हो। मतलब पहले 2 स्टेप जरूरी हैं। अच्छा, पहले सफाई और पोषण, फिर सप्लीमेंट। बिल्कुल, बिना तैयारी के सिर्फ प्रोबायोटिक कैप्सूल खा लेना उतना फायदेमंद नहीं होता। ये समझ आ गया। तो ये थे पहले 3 कदम, हटाना, पोषण देना और बसाना। अब आता है चौथा कदम। ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं बल्कि आगे भी जारी रखना है, गट क्लॉक को ठीक करना। बिल्कुल, चौथा कदम है गट क्लॉक यानी आंतों की जो बायोलॉजिकल घड़ी है उसे रीसेट करना। आंतों की घड़ी? हाँ, हमारी गट एक लिविंग सिस्टम है। वो हमारे शरीर की सर्कैडियन रिदम यानी 24 घंटे की नेचुरल साइकिल पर बहुत डिपेंड करती है। कब सोना, कब जागना, कब खाना, इसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है। तो अगर खाने का टाइम फिक्स नहीं है या टॉयलेट का रूटीन बिगड़ा है तो गट कंफ्यूज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अनियमित खाने का टाइम, अनियमित मल त्याग की आदतें ये गट को कंफ्यूज कर देती हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि कब पाचन एंजाइम छोड़ने हैं, कब आंतों को चलाना है। नतीजा, धीरे धीरे पाचन कमजोर होने लगता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, गैस बनती है। तो इसका समाधान सीधा साधा है, एक रूटीन बनाना। एकदम, एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाना। कोशिश करें रोज 6:30 से 7:30 के बीच उठ जाएं। जल्दी उठना? हाँ, उठते ही एक ग्लास हल्का गुनगुना पानी पिएं, चाहे तो नींबू डालने या जीरा पाउडर। ठीक है। फिर रोज एक ही टाइम पर टॉयलेट जाने की कोशिश करें। भले ही प्रेशर अलग है शुरू में, धीरे धीरे बॉडी को आदत पड़ जाएगी। अच्छा, आदत डालनी है। जी, हर मील, नाश्ता, लंच, डिनर लगभग एक ही टाइम पर खाएं और खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, टीवी, मोबाइल नहीं। माइंडफुल ईटिंग। बिल्कुल, कोशिश करें कि दिन का सारा खाना 12 घंटे की विंडो के अंदर खा लें। जैसे सुबह 8 बजे नाश्ता तो रात 8 बजे तक डिनर खत्म। ओके, 12 घंटे की विंडो। जी, रात के खाने के बाद 10-15 मिनट हल्की वॉक जरूर करें और खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। खाने और सोने में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखें। सिर्फ इस रूटीन को फॉलो करने से इतना फर्क पड़ सकता है पाचन पर? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इस गट क्लॉक को ठीक करने से ही बहुत से लोगों के पाचन में, उनकी नींद की क्वालिटी में और दिन भर की एनर्जी में कमाल का सुधार देखा गया है। वाह! ये गट रीसेट का एक बहुत पावरफुल पर अक्सर इग्नोर किया जाने वाला पहलू है। तो ये 4 कदम मिलकर गट रीसेट प्रोटोकॉल बनाते हैं। ये तो हुआ गट को एक तरह से पटरी पर लाना, लेकिन इस अच्छी सेहत को बनाए कैसे रखें? रीसेट के बाद वापस पुरानी आदतें शुरू हो गई तो? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गट रीसेट एक शुरुआत है, अंत नहीं। हाँ, मेंटेन करना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपने 3 से 7 दिन मेहनत करके गट को बेहतर बनाया है तो अब चैलेंज है इसे बनाए रखने का। इसके लिए कुछ सिंपल लेकिन बहुत असरदार आदतें हैं, उन्हें लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। मैं ऐसी 7 आदतों के बारे में बताती हूँ। हाँ, ये तो बहुत काम की बात होगी, बताइए प्लीज। और अगर ये 7 आदतें वाकई जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो पाचन की ज्यादातर समस्याएं या तो होंगी ही नहीं या बहुत कम हो जाएंगी। मेटाबॉलिज्म तेज होगा, मूड अच्छा रहेगा, स्किन भी ग्लो करेगी। जबरदस्त। तो पहली आदत क्या है? पहली आदत है हर भोजन में कम से कम 3 अलग-अलग रंग शामिल करें। 3 रंग खाने में? हाँ,
सोचिए, अगर आपकी थाली रोज एक जैसी बेरंग दिखती है तो आपके गट के बैक्टीरिया भी बोर हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। हमें गट में डाइवर्सिटी चाहिए। फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, दालें, हर रंग एक खास पोषक तत्व फाइटोन्यूट्रिएंट का सिग्नल है। जैसे नारंगी रंग गाजर, पपीता, बीटा कैरोटीन, हरा रंग पालक, बीन्स, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, बैंगनी बैंगन, जामुन, एंथोसाइनिन। अच्छा, टारगेट रखें कि हफ्ते भर में कम से कम 30 अलग-अलग तरह के प्लांट्स बेस्ड फूड्स आपकी डाइट में आए। 30? हाँ, जब थाली इंद्रधनुष जैसी दिखे तो समझ लीजिए आप अपने गट के अरबों दोस्तों को बढ़िया पार्टी दे रहे हैं। वाह, थाली में इंद्रधनुष, ये याद रहेगा। दूसरी आदत, नाश्ता कभी ना छोड़ें। ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आम गलती है, खासकर भाग दौड़ में। लोग सुबह बिना कुछ खाए निकल गए, फिर 11 बजे भूख लगी तो चाय बिस्किट या कोई पैकेट वाला स्नैक खा लिया। हाँ, यही होता है। ये गट के लिए एक शॉक जैसा है। रात भर के फास्ट के बाद गट को धीरे धीरे जगाने की जरूरत है। सुबह उठने के 30-40 मिनट में कुछ हल्का और गर्म लें। क्या खा सकते हैं? जैसे कुछ भीगे बादाम या जीरा पानी या उबला अंडा या सब्जियों वाला पोहा, उपमा। रात भर की शांति के बाद गट को प्यार से जगाएं, झटके से नहीं। गट को प्यार से जगाना अच्छा है। और तीसरी आदत? ये रात के खाने से जुड़ी थी शायद। हाँ, तीसरी आदत है रात में कच्ची सब्जियां और भारी खाना खाने से बचें। ये हमने पहले भी बात की थी। जी, शाम के बाद पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। इस टाइम कच्ची सलाद, स्प्राउट्स, ठंडी स्मूदी, फ्रिज से निकालकर तुरंत गर्म किया बासी खाना या बहुत तला भुना मसालेदार डिनर नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगले दिन पेट फूलना, गैस या भारीपन पक्का है। तो रात के लिए आइडियल खाना क्या है, वो गोल्डन फॉर्मूला? रात के खाने का गोल्डन फॉर्मूला है गरम प्लस हल्का प्लस ताज़ा। गरम, हल्का, ताज़ा। हाँ, हल्की पकी सब्जियां, दाल चावल, खिचड़ी, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, ये बेस्ट है। समझ गया। चौथी आदत है बाहर का खाना जितना हो सके कम करें। टारगेट रखें 90% खाना घर का। 90%? ये मुश्किल है थोड़ा। मुश्किल है पर कोशिश करनी चाहिए। घर के खाने में आपको पता है क्या डला है, तेल कैसा है, सफाई कैसी है। बाहर के खाने में अक्सर छिपा हुआ मैदा, चीनी, खराब क्वालिटी का तेल, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हाँ, वो गट को परेशान करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही बाकी अच्छी आदतें दोहराते रहें। सुबह गर्म पानी, खाने के बाद वॉक, रात का खाना जल्दी 8 बजे तक। ये डिसिप्लिन गट को लंबे टाइम तक हेल्दी रखेगा। और 5वीं आदत फलों के बारे में थी, उन्हें किसी भी चीज के साथ ना मिलाने की। हाँ, 5वीं आदत है फलों को खाने का सही तरीका जाने। उन्हें हर चीज के साथ ना मिलाएं। क्यों? फ्रूट योगर्ट तो हेल्दी लगता है, पर कुछ कॉम्बिनेशंस गट में फर्मेंटेशन बढ़ाते हैं। जैसे फलों को दही के साथ खाना, फलों को दूध के साथ शेक बनाना या खाना खाने के तुरंत बाद फल खाना। अच्छा। नियम ये है कि फलों को अकेले खाना बेस्ट है, या तो खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2-3 घंटे बाद। ओके। फलों की मिठास और बाकी खाने के पचने का टाइम अलग होता है। मिलाने से गैस, ब्लोटिंग हो सकती है। सुबह खाली पेट पपीता या केला अच्छा है, या दोपहर के खाने के कुछ घंटे बाद अमरूद, जामुन, सेब ले सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर असर बड़ा डाल सकती हैं। छठी आदत प्रोबायोटिक्स, रोज। बिल्कुल, छठी आदत है रोजाना खाने में कोई ना कोई प्रोबायोटिक सोर्स शामिल करें। रोज? हाँ, रोज। जैसे लोग रोज चाय या कॉफी पीते हैं, वैसे ही गट को रोज अच्छे बैक्टीरिया की डोज मिलनी चाहिए। इसे आदत बना लें। कैसे? घर का ताज़ा दही, छाछ, जीरा हींग वाली, हफ्ते में कुछ बार एक छोटा गिलास कांजी, कम मात्रा में घर का बना अचार, पानी वाला, तेल मसाला वाला नहीं। इडली डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड्स, या कभी कभी रात भर रखे दही चावल अगर सूट करे तो। ठीक है। ये सब गट की सेना को रोज मजबूत करते हैं। और अब 7वीं और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली आदत। 7वीं आदत है अपने गट को तनाव से बचाएं। स्ट्रेस? हाँ, इमोशनल स्ट्रेस गट हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। शायद आपको हैरानी हो, पर हमारा गट और ब्रेन सीधे जुड़े हैं। गट ब्रेन एक्सिस। हाँ, सुना इसके बारे में। एक का तनाव दूसरे को सीधे इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है तनाव गट को इम्पैक्ट? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, हड़बड़ी में खाते हैं, रात को देर तक स्क्रीन देखते हैं,
तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में पाचन धीमा हो जाता है, गट की मूवमेंट गड़बड़ा जाती है, डाइजेस्टिव जूस ठीक से नहीं निकलते। हमारा गट एक इमोशनल स्पंज जैसा है, वो सारा तनाव, चिंता, डर सोख लेता है और फिर पेट में गड़बड़ होती है। हाँ, नतीजा अक्सर पेट की गड़बड़ी, मुहासे, ब्लोटिंग, कब्ज के रूप में दिखता है। तो इसका उपाय क्या है? स्ट्रेस तो आजकल है ही सबकी लाइफ में। स्ट्रेस को खत्म करना शायद मुश्किल हो, पर मैनेज करना सीख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट धीमी गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीदिंग। हाँ, खाना शांति से बैठकर खाएं, बिना टीवी फोन के। हर निवाले को एंजॉय करें। रात के खाने के बाद हल्की वॉक पर जाएं, चाहे तो म्यूजिक सुने। ये आदतें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, रेस्ट और डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट करती हैं। जितना मन शांत, उतना गट खुश और हेल्दी। कई बार तो सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट से ही लोगों की सालों पुरानी पेट की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ये वाकई में बहुत गहरी और काम की जानकारी है। तो हमने गट की इंटेलिजेंस को समझा, उसे रीसेट करने का 4 स्टेप प्रोटोकॉल देखा और फिर उसे लंबे समय तक हेल्दी रखने की 7 आदतें जानी, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का रोल भी बहुत अहम है। बिल्कुल। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैं रोज देखती हूँ कैसे लोग अनजाने में गलत नाश्ता करके या खाना छोड़कर या तनाव में खाकर अपने गट को परेशान करते हैं। लेकिन जब वही लोग सिर्फ 7 दिन भी इन गट फ्रेंडली आदतों को अपनाते हैं तो फर्क साफ दिखता है। पेट बेहतर साफ होता है, एनर्जी बढ़ती है, चेहरे पर चमक आती है। तो संदेश एकदम साफ है, ये किसी जादुई गोली या मुश्किल डाइट का चक्कर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस अपनी बॉडी की सुनने, कॉमन सेंस यूज करने और अपनी आंतों की इज्जत करने के बारे में है। कहा, शुरुआत इसी समझ और सम्मान से होती है। श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, आज अपने गट के सिग्नल्स पर थोड़ा ध्यान दें। क्या वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? अपनी गट की सुने। हाँ, और क्या आज आप अपने गट हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए कोई एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठा सकते हैं? कोई भी एक कदम। हाँ, शायद आज रात का खाना थोड़ा जल्दी और हल्का खा लें, या कल सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। अपने गट का स्वास्थ्य काफी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में है और इसकी शुरुआत आज अभी एक छोटे से कदम से की जा सकती है।